एक इंसान जिसने ट्रेडिंग में लगभग सब कुछ गंवा दिया और फिर उसी हार से उसने वो खोज निकाला जिसे आज पूरी दुनिया ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहती है। ये कहानी है मार्क डगलस की, जिनकी किताब ट्रेडिंग इन द जोन आज भी ट्रेडर्स की बाइबल मानी जाती है। आपने भी कभी ना कभी अपने ट्रेडिंग अकाउंट को देखकर यही सोचा होगा, मेरी स्ट्रैटेजी में तो कुछ गलत नहीं है, फिर भी मैं बार बार पैसा क्यों गंवा देता हूं। यही सवाल एक अमेरिकी इंसान के मन में भी उठा था, कोई 30-35 साल पहले, जब उसने अपनी सारी बचत ट्रेडिंग में लगाई और कुछ ही महीनों में लगभग सब कुछ गंवा दिया। लेकिन उस हार ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक ऐसे सवाल की तरफ धकेल दिया जिसका जवाब खोजने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस इंसान का नाम था मार्क डगलस, और आज उनकी लिखी किताबें, खासकर ट्रेडिंग इन द जोन, दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए किसी बाइबल से कम नहीं मानी जाती। ये कहानी किसी मोटिवेशन स्पीच के लिए नहीं है, ये कहानी उस असली सफर की है जिसमें एक आम इंसान ने यह समझा कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। और अगर आप अभी लॉसेस में फंसे हुए हैं, हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, हर बार अपने प्लान को तोड़ देते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। शुरुआत करते हैं मार्क डगलस की असली जिंदगी से। उनका जन्म 1948 में अमेरिका के मोंटाना राज्य में हुआ था। उनकी शुरुआती जिंदगी में ट्रेडिंग का कोई नामो निशान नहीं था। वो एक साधारण करियर में थे। डेट्रॉइट शहर में एक कमर्शियल इंश्योरेंस एजेंसी के मैनेजर के तौर पर काम करते थे। एक ऐसा काम जिसमें स्थिरता थी, लेकिन शायद वो जुनून नहीं था जो उन्हें आगे ले जाता। 70 के दशक के आखिर में उन्होंने मार्केट्स की दुनिया में कदम रखा और 1981 में वो शिकागो चले गए, जहां उन्हें मेरिल लिंच में एक ब्रोकर की नौकरी मिली, वो भी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में, जो उस समय की सबसे बड़ी कमोडिटीज एक्सचेंज में से एक थी। यहां से उनकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई। लेकिन जैसा कि ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है, शुरुआत आसान नहीं थी। 1981 में जब उन्होंने फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू की, तो कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने लगभग अपना सारा पैसा गंवा दिया। सोचिए, एक इंसान जो मार्केट्स को समझता था, जो एक ब्रोकरेज फर्म में काम कर चुका था, जिसे टेक्निकल नॉलेज की कमी नहीं थी, फिर भी वो अपना पैसा बचा नहीं पाया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से वो पूरी सीख शुरू होती है जो आज लाखों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल चुकी है। अगर नॉलेज, एनालिसिस और टेक्निकल समझ ही काफी होती ट्रेडिंग में सफल होने के लिए, तो मार्क डगलस जैसे इंसान को कभी इतना बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वही अनुभव किया जो आज भी हर नया ट्रेडर अनुभव करता है। सही जानकारी होने के बावजूद गलत समय पर एंट्री लेना, डर की वजह से सही ट्रेड से बाहर निकल जाना, लालच की वजह से एक अच्छे प्रॉफिट को ग्रीड में बदल देना और नुकसान होने पर उसे एक्सेप्ट न कर पाना। उस हार के बाद ज्यादातर लोग या तो ट्रेडिंग छोड़ देते या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते, बिना ये समझे कि गलती कहां हो रही है। लेकिन मार्क डगलस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद से एक गहरा सवाल पूछा, मुझे मार्केट का पूरा ज्ञान होने के बावजूद मैं बार बार वही गलतियां क्यों दोहराता हूं? यही सवाल उन्हें ट्रेडिंग की टेक्निकल दुनिया से निकालकर मानव मन की दुनिया में ले गया। उन्होंने रियलाइज किया कि मार्केट में सफलता का संबंध सिर्फ चार्ट पढ़ने से नहीं, बल्कि इंसान अपने डर, अपने लालच और अपनी उम्मीदों को कैसे हैंडल करता है, उससे है। यही वो पल था जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम की एक नई सोच का जन्म हुआ, और मार्क डगलस उसके सबसे पहले और सबसे बड़े आवाज बने। 1982 में उन्होंने ट्रेडर्स को कोच करना शुरू किया। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय तक ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज की बात होती थी। किसी ने पहले इतनी गंभीरता से यह नहीं कहा था कि असली समस्या इंसान के दिमाग में है, न कि चार्ट में। मार्क डगलस ने अपनी बिजनेस पार्टनर पाउला वेब के साथ मिलकर इस सोच को आगे बढ़ाया और 1990 में उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, डेवलपिंग विनिंग एटीट्यूड्स। ये किताब ट्रेडिंग की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसने पहली बार व्यापक तरीके से यह समझाया कि क्यों स्मार्ट, पढ़े लिखे, हार्ड वर्किंग लोग भी ट्रेडिंग में लगातार पैसा गंवाते हैं, जबकि कुछ साधारण दिखने वाले लोग कंसिस्टेंटली मुनाफा कमाते हैं। फिर साल 2000 में आई उनकी सबसे मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन। इस किताब ने पूरी दुनिया में
ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेन स्ट्रीम बना दिया। इस किताब में मार्क डगलस ने एक बहुत गहरी बात समझाई, वो ये कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को एक लॉजिकल मैकेनिकल चीज समझते हैं, जबकि असल में हर ट्रेडर का अपना नजरिया, अपने बिलीफ्स, अपने पुराने अनुभव उसकी हर डिसीजन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने बताया कि मार्केट खुद कभी किसी को हराता या जिताता नहीं, बल्कि इंसान अपने ही अंदर के डर और लालच से हारता है। उन्होंने ये भी समझाया कि एक ट्रेडर को द जोन में पहुंचने के लिए, यानी उस मानसिक अवस्था में जहां वो बिना डर के, बिना लालच के, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के आधार पर डिसीजंस ले सके, उसे अपनी सोच को पूरी तरह बदलना पड़ता है। अब यहां पर हम थोड़ा रुक कर समझते हैं कि आखिर मार्क डगलस की ये सोच इतनी क्रांतिकारी क्यों थी। उस दौर में ज्यादातर लोग यही मानते थे कि अगर आपके पास सही जानकारी है, सही इंडिकेटर है, सही न्यूज एक्सेस है, तो आप मार्केट में जीत सकते हैं। लेकिन मार्क डगलस ने इस पूरी सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मार्केट पूरी तरह से अनसर्टेन है, हर पल अलग है, और कोई भी ट्रेड, चाहे वो कितना भी अच्छा सेटअप हो, हार भी सकता है। असली सफलता इस बात में नहीं है कि आप हर ट्रेड जीतें, बल्कि इस बात में है कि आप एक प्रोसेस को इतनी बार, इतनी डिसिप्लिन के साथ दोहराएं कि लंबे समय में प्रोबेबिलिटीज आपके पक्ष में काम करें। यह सोच सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे अपनाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग हर एक ट्रेड को इंडिविजुअली जज करना चाहता है, हर एक लॉस को एक पर्सनल हार की तरह महसूस करता है। अब सोचिए, आप खुद अपनी ट्रेडिंग में जब आपका एक ट्रेड लॉस में जाता है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है? क्या आप उसी वक्त स्ट्रैटेजी बदलने की सोचने लगते हैं? अगर हां, तो आप ठीक उसी गलती में फंसे हैं जिसे मार्क डगलस ने 40 साल पहले पहचाना था। एक अकेला ट्रेड कभी भी किसी स्ट्रैटेजी की सफलता या असफलता तय नहीं करता। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 60% भी है, तो भी इसका मतलब है कि 10 में से 4 बार आप हारेंगे। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स हर हार को एक व्यक्तिगत असफलता की तरह महसूस करते हैं, और यही इमोशनल रिएक्शन उन्हें स्ट्रैटेजी बदलने पर या रिवेंज ट्रेडिंग पर मजबूर करता है। मार्क डगलस ने अपनी किताबों में एक बहुत गहरी बात समझाई, जिसे आज भी बहुत कम ट्रेडर्स सही तरीके से समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। जब आपको पिछले कुछ ट्रेड्स में लॉस हुआ है, तो अगली बार जब कोई अच्छा सेटअप आता है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डर जाता है, क्योंकि वो पिछले लॉस के दर्द को याद रखता है। यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स एक सही सेटअप देखकर भी एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि उनका दिमाग सबकॉन्शियस रूप से उस दर्द से बचना चाहता है जो पिछली बार हुआ था। और इसका उल्टा भी होता है। जब लगातार कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है, तो दिमाग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बिना प्रॉपर सेटअप के भी ट्रेड लेने लगता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि अभी तो सब सही चल रहा है। ये पूरी समस्या इस बात से जुड़ी है कि हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। सोचिए, इंसान का दिमाग हजारों सालों में इवॉल्व हुआ है सर्वाइवल के लिए, पैटर्न्स पहचानने के लिए, खतरों से बचने के लिए। जंगल में अगर आपको एक बार किसी खास आवाज के बाद खतरा महसूस हुआ है, तो अगली बार वही आवाज सुनते ही आपका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है, बिना सोचे समझे। यही मैकेनिज्म ट्रेडिंग में भी काम करता है, लेकिन यहां यह आपके खिलाफ जाता है। मार्केट में हर ट्रेड यूनिक होता है, हर परिस्थिति अलग होती है, लेकिन आपका दिमाग पुराने पैटर्न के आधार पर रिएक्ट करता है, चाहे वो पैटर्न इस बार लागू हो या ना हो। मार्क डगलस इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते थे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर को अपने दिमाग की इस नेचुरल टेंडेंसी को पहचानना होगा और कॉन्शियस रूप से उसके खिलाफ काम करना सीखना होगा। अब बात करते हैं उस एक कॉन्सेप्ट की जो मार्क डगलस की सबसे बड़ी देन मानी जाती है, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। उन्होंने समझाया कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर हर इंडिविजुअल ट्रेड को एक बड़े सैंपल साइज के हिस्से की तरह देखता है, जबकि स्ट्रगलिंग ट्रेडर हर ट्रेड को अकेला आइसोलेटेड इवेंट समझता है। जब आप सोचते हैं इस बार मुझे जीतना ही है, तो आप एक ऐसी मेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं जहां हर लॉस आपको तोड़ता है। लेकिन जब आप सोचते हैं मेरी स्ट्रेटजी को अगले 100 ट्रेड्स में देखना है, ना कि सिर्फ इस एक ट्रेड में,
तो एक अकेले लॉस का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। यहां एक प्रैक्टिकल मिसाल समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर की स्ट्रैटेजी का विन रेट 50% है, लेकिन जब वो जीतता है तो एवरेज प्रॉफिट उसके एवरेज लॉस से 2 गुना होता है। ऐसी स्ट्रैटेजी लंबे समय में बेहद प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन अगर वो ट्रेडर हर हार के बाद घबरा जाए, स्ट्रैटेजी बदल दे या फिर हार का बदला लेने के लिए बड़ा पोजीशन ले ले, तो वही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी उसे तबाह कर सकती है। असली सफलता स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उस स्ट्रैटेजी को बिना इमोशनल इंटरफियरेंस के बार बार डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करने में है। मार्क डगलस यही सिखाते थे कि आपका काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है, आपका काम अपनी स्ट्रैटेजी को इतनी बार सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि प्रोबेबिलिटीज आपके पक्ष में काम कर सकें। अब बात करते हैं फियर और ग्रीड की, जो शायद हर ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मार्क डगलस ने अपने काम में इन दोनों भावनाओं को बहुत बारीकी से समझाया। डर अक्सर तब आता है जब हम किसी नुकसान की संभावना को बहुत बड़ा करके देखते हैं। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो डर कहता है अभी एग्जिट कर लो, कहीं ये प्रॉफिट वापस ना चला जाए। यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स अपने विनिंग ट्रेड्स को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेकर संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि वो ट्रेड आगे बड़ा प्रॉफिट दे सकता था। और जब आप लॉस में होते हैं तो वही डर एक अलग रूप में सामने आता है। डर लगता है लॉस को एक्सेप्ट करने का, इसलिए आप उसे होल्ड करते रहते हैं इस उम्मीद में कि वो वापस आ जाएगा। यही है वो उल्टा बिहेवियर पैटर्न, प्रॉफिट में डर के कारण जल्दी एग्जिट और लॉस में उम्मीद के कारण देर से एग्जिट, जबकि सही अप्रोच इसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। ग्रीड भी उतनी ही खतरनाक है। जब कुछ ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट में जाते हैं, दिमाग में एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मुझे तो सब समझ आ गया है जैसी सोच घर करने लगती है, और यही सोच बड़े बेतरतीब पोजीशंस लेने पर मजबूर करती है बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के। मार्क डगलस बार बार यही समझाते थे कि मार्केट में सबसे खतरनाक स्थिति वो नहीं होती जब आप लगातार हार रहे हों, बल्कि वो होती है जब आप लगातार जीत रहे हों, क्योंकि तभी डिसिप्लिन सबसे ज्यादा कमजोर पड़ती है। अब रियलाइजेशन का वो पल आता है जो इस पूरी कहानी का दिल है। मार्केट में कोई साजिश नहीं है, कोई आपके खिलाफ प्राइस मूव नहीं करवा रहा। चार्ट्स पर जो कुछ भी होता है वो लाखों दूसरे ट्रेडर्स के कलेक्टिव डिसीजंस का नतीजा है। आपके खिलाफ कोई पर्सनल अटैक नहीं। असली समस्या मार्केट में नहीं है, असली समस्या है आपके दिमाग की उस आदत में जो हर हार को व्यक्तिगत बना देती है, हर जीत को अति आत्मविश्वास में बदल देती है और हर डिसीजन को भावनाओं के हवाले कर देती है। मार्क डगलस ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सच को समझाने में लगाई कि ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता बेहतर इंडिकेटर ढूंढने से नहीं, बल्कि अपने दिमाग को समझने और उसे ट्रेन करने से होकर जाता है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की, जो मार्क डगलस की सोच पर आधारित है और जिसे आप अपनी रोज की ट्रेडिंग में लागू कर सकते हैं। पहला नियम है, हर ट्रेड को एक अलग इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह मत देखिए, बल्कि उसे एक बड़े सैंपल साइज के हिस्से की तरह देखिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी को कम से कम 20 से 30 ट्रेड्स पर जज करना चाहिए, ना कि 1 या 2 ट्रेड्स पर। अगर आप हर ट्रेड के बाद अपनी स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाने लगेंगे तो आप कभी भी किसी एक अप्रोच में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। सोचिए, एक ट्रेडर की मिसाल जिसकी स्ट्रेटेजी का असली विन रेट 60% है, लेकिन शुरुआती 5 ट्रेड्स में से 3 लॉस में चले जाते हैं। अगर वो यही स्ट्रेटेजी छोड़ देता है तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि आगे के 25 ट्रेड्स में वो स्ट्रेटेजी कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती थी। दूसरा नियम है, हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क पूरी तरह एक्सेप्ट कीजिए। मार्क डगलस इसे रिस्क एक्सेप्टेंस कहते थे। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, बल्कि इसका मतलब है कि मेंटली आप उस लॉस की संभावना को स्वीकार कर चुके हैं इससे पहले कि ट्रेड शुरू हो। जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं बिना उस लॉस की संभावना को एक्सेप्ट किए, तो जैसे ही प्राइस आपके खिलाफ जाना शुरू होता है, आपके अंदर एक अनियंत्रित डर पैदा होता है जो आपको गलत डिसीजंस की तरफ धकेलता है। या तो जल्दी एग्जिट करना जो एक्चुअली सही होता, या फिर स्टॉप लॉस को खुद ही मूव कर देना, ये सोचकर कि अभी थोड़ा और मौका देते हैं। लेकिन जब आप पहले से ही तैयार होते हैं कि इस ट्रेड में मैं इतना नुकसान झेलने के लिए तैयार हूं,
तो उस डर की जगह एक शांत क्लैरिटी आ जाती है। तीसरा नियम है, अपनी स्ट्रैटेजी को इतनी बार टेस्ट कीजिए कि आपको उस पर विश्वास हो, ठीक वैसे ही जैसे आपको पता है कि सूरज हर दिन उगेगा। जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा नहीं होता तो हर छोटी सी हलचल आपको डरा देती है। लेकिन जब आपने अपनी स्ट्रैटेजी को सैकड़ों ट्रेड्स पर टेस्ट किया होता है और आपको उसके लॉन्ग टर्म नंबर्स पता होते हैं, तो एक अकेला लॉस आपको विचलित नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि यह उस बड़ी तस्वीर का एक सामान्य हिस्सा है। चौथा नियम है, अपने ट्रेडिंग रूल्स को इतना स्पष्ट और मैकेनिकल बनाइए कि उसमें सब्जेक्टिव डिसीजंस की गुंजाइश कम से कम हो। मार्क डगलस बार बार कहते थे कि जितनी ज्यादा जगह आप अपने दिमाग को इन द मोमेंट डिसीजन लेने के लिए देंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप भावनाओं के हाथों गलत डिसीजन लेंगे। इसलिए एंट्री के रूल्स, एग्जिट के रूल्स, पोजीशन साइजिंग के रूल्स, ये सब पहले से इतने स्पष्ट होने चाहिए कि ट्रेड के दौरान आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े, बस अपने प्लान को फॉलो करना पड़े। पांचवा नियम है, अपने इमोशनल स्टेट को उतनी ही गंभीरता से ट्रैक कीजिए जितना अपने प्रॉफिट लॉस को। हर ट्रेडिंग सेशन के बाद खुद से पूछिए, क्या मैंने ये ट्रेड डर से लिया, लालच से लिया, या अपने प्लान के मुताबिक लिया? क्या मैंने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि मेरा टारगेट आ गया था, या क्योंकि मैं घबरा गया था? ये सवाल शुरुआत में थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन यही सवाल धीरे धीरे आपको अपने खुद के पैटर्न्स दिखाना शुरू करते हैं जो आमतौर पर छिपे रहते हैं। अब एक आखिरी और शायद सबसे गहरी बात जो मार्क डगलस की पूरी जिंदगी और काम से निकलती है, वो खुद एक बार लगभग सब कुछ गंवा चुके थे, लेकिन उन्होंने उस हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उस हार को एक सवाल में बदल दिया और फिर उस सवाल का जवाब खोजने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यही वो गुण है जो एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर को एक मास्टर ट्रेडर में बदलता है। हार के बाद रुक जाना और खुद से ईमानदार सवाल पूछना, ना कि तुरंत बदला लेने के लिए अगला ट्रेड ले लेना। मार्क डगलस का मानना था कि ट्रेडिंग में सफलता लगभग पूरी तरह मानसिक है, यानी स्ट्रैटेजी और टेक्निकल एनालिसिस का योगदान बहुत छोटा है, जबकि डिसिप्लिन, माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल का योगदान कहीं ज्यादा बड़ा है। उन्होंने ट्रेडिंग कोच के तौर पर दुनिया भर में सेमिनार दिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के ट्रेडर्स को ट्रेन किया और अपनी कंपनी ट्रेडिंग बिहेवियर डायनामिक्स के जरिए यह सोच फैलाई कि ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है, फाइनेंशियल गेम नहीं। सितंबर 2015 में अरिजोना के स्कॉट्सडेल में 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी किताबें, खासकर ट्रेडिंग इन द जोन, आज भी ट्रेडर्स की पहली रिकमेंडेड किताबों में गिनी जाती हैं, क्योंकि जो सवाल उन्होंने 40 साल पहले पूछा था, वो सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अगर मुझे मार्केट की सारी जानकारी है, फिर भी मैं क्यों हार रहा हूं? अब वापस अपनी ट्रेडिंग पर आते हैं। अगर आप अभी लॉसेस में फंसे हुए हैं, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या समस्या असल में आपकी स्ट्रैटेजी में है, या हर बार जब आप एक अच्छा सेटअप देखते हैं, आपका दिमाग किसी पुराने डर या पुराने लालच की वजह से उस सेटअप को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होने देता? ज्यादातर मामलों में सच्चाई यही होती है। एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी भी अगर डिसिप्लिन के साथ, बिना भावनाओं के हस्तक्षेप के बार बार एग्जीक्यूट की जाए, तो लंबे समय में प्रॉफिटेबल हो सकती है। लेकिन एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी अगर हर बार डर या लालच में आकर तोड़ी जाए, तो वो कभी अपनी असली क्षमता नहीं दिखा पाएगी। मार्क डगलस की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक देती है। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है जहां किस्मत डिसाइड करती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। ये एक प्रोबेबिलिटी का खेल है जिसमें हर ट्रेड का नतीजा इंडिविजुअली अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन अगर आप एक सही प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ बार बार दोहराते हैं, तो लंबे समय में प्रोबेबिलिटीज आपके पक्ष में काम करती हैं। असली मुकाबला मार्केट से नहीं है, असली मुकाबला आपके अपने दिमाग से है, उस डर से जो आपको सही मौके पर रोक देता है, उस लालच से जो आपको गलत मौके पर धकेल देता है, और उस उम्मीद से जो आपको एक लॉस को समय पर काटने से रोकती है। अगली बार जब आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे और कोई ट्रेड लेने का मन करे, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये ट्रेड अपने प्लान के मुताबिक ले रहा हूं या अपनी भावनाओं के मुताबिक? यही एक सवाल अगर हर बार ईमानदारी से पूछा जाए, धीरे धीरे आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। मार्क डगलस ने अपनी हार से जो सबक सीखा, वो आज भी उतना ही सच है। मार्केट कभी आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हैं।
जब तक कि आप अपने दिमाग को समझना और उसे कंट्रोल करना नहीं सीख लेते। एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है सेल्फ सैबोटाज का पैटर्न। बहुत सारे ट्रेडर्स अनजाने में खुद अपनी सफलता को रोकते हैं। मार्क डगलस ने इस बिहेवियर को बहुत गहराई से एक्सप्लोर किया। उन्होंने बताया कि इंसान का दिमाग सिर्फ नुकसान से नहीं डरता बल्कि कई बार सफलता से भी डरता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचिए, अगर आप लगातार कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो अचानक एक अनजाना डर पैदा होता है, क्या मैं इसका हकदार हूं? क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा? यही असुरक्षा आपको उस मोमेंट पर एक गलत ट्रेड लेने पर मजबूर कर देती है, जिससे आप अपना सारा प्रॉफिट गंवा बैठते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि जब तक आप अपने अंदर के इस सेल्फ सैबोटाज पैटर्न को नहीं पहचानते, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी आपको लंबे समय तक सफल नहीं रख सकती। एक और बहुत जरूरी फर्क है ट्रेडिंग और जुए के बीच, जिसे समझना बेहद जरूरी है। जुए में हर बार दांव इंडिपेंडेंट होता है और उसका नतीजा पूरी तरह रैंडमनेस पर निर्भर करता है, चाहे आप कितनी भी बार खेलें। लेकिन ट्रेडिंग में अगर आपकी स्ट्रैटेजी का कोई रियल स्टैटिस्टिकल एज है तो समय के साथ प्रोबेबिलिटीज आपके पक्ष में झुकती हैं, बशर्ते आप उसे डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करें। यही वो बुनियादी फर्क है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स समझ नहीं पाते, और यही वजह है कि वो ट्रेडिंग को जुए की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हर ट्रेड में इस बार बड़ा जीतना है वाली मानसिकता के साथ घुसते हैं, ना कि एक प्रोसेस को बार बार दोहराने वाली मानसिकता के साथ। अब बात करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग की, जो शायद सबसे ज्यादा अकाउंट्स तबाह करने वाला बिहेवियर है। जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो दिमाग में एक तीव्र इच्छा पैदा होती है कि मुझे तुरंत ये पैसा वापस कमाना है। यही इच्छा आपको बिना प्रॉपर सेटअप के अगला ट्रेड लेने पर मजबूर करती है, अक्सर बड़े पोजीशन साइज के साथ, क्योंकि दिमाग सोचता है कि बड़ा ट्रेड जल्दी नुकसान की भरपाई कर देगा। मार्क डगलस इसे सबसे खतरनाक इमोशनल ट्रैप मानते थे, क्योंकि ये एक लॉस को 2 को 4 और धीरे धीरे पूरे अकाउंट को खत्म कर सकता है। इसका इलाज सिर्फ एक है, एक स्ट्रिक्ट रूल बना लीजिए कि किसी भी लॉस के तुरंत बाद अगला ट्रेड लेने से पहले एक निश्चित समय रुकना है, चाहे वो 15 मिनट हो या पूरा दिन। ये ठहराव आपके दिमाग को उस भावनात्मक तीव्रता से बाहर निकलने का मौका देता है। मार्क डगलस का एक और गहरा सिद्धांत था आउटकम और प्रोसेस के बीच का फर्क। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सफलता को आउटकम से नापते हैं, आज कितना कमाया, इस हफ्ते प्रॉफिट हुआ या लॉस। लेकिन असली कंसिस्टेंट ट्रेडर्स अपनी सफलता को प्रोसेस से नापते हैं। क्या मैंने आज अपने रूल्स का पालन किया? क्या मैंने हर ट्रेड में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया? यह सोच बदलना शुरुआत में अजीब लगता है, क्योंकि हमें पैसे से नतीजा नापने की आदत है। लेकिन अगर आप सिर्फ आउटकम पर ध्यान देंगे तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी को भी एक बुरे दिन के बाद छोड़ देंगे और एक खराब स्ट्रैटेजी को भी एक अच्छे दिन के बाद बनाए रखेंगे। जबकि अगर आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो आप अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और यही कंसिस्टेंसी लंबे समय में असली सफलता लाती है। एक प्रैक्टिकल तरीका जो मार्क डगलस के सिद्धांतों से निकलता है वो है प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज। इसे आप ऐसे कर सकते हैं, अपनी पिछले 50 ट्रेड्स का डेटा निकालिए और देखिए कि कितने प्रॉफिटेबल थे, कितने लॉस में गए, एवरेज प्रॉफिट कितना था, एवरेज लॉस कितना था। जब आप ये नंबर्स अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी की असली तस्वीर मिलती है, ना कि सिर्फ आपकी भावनाओं के आधार पर बनी धारणा। बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है, जबकि असल में उनके नंबर्स ठीक ठाक होते हैं, बस उनकी इमोशनल एग्जीक्यूशन गड़बड़ होती है। और इसका उल्टा भी सच है, कई बार स्ट्रैटेजी खुद ही कमजोर होती है, लेकिन ट्रेडर उसे इमोशनल डिसिप्लिन की कमी समझकर खुद को दोष देता रहता है। यही एक्सरसाइज आपको ये फर्क समझने में मदद करता है। अंत में मार्क डगलस की सबसे बड़ी सीख यही थी कि ट्रेडिंग में मास्टरी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी ट्रेडर कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं बनता, कोई भी हमेशा के लिए डर या लालच से मुक्त नहीं होता। असली मास्टरी इस बात में है कि आप अपने इन पैटर्न्स को हर दिन थोड़ा बेहतर पहचानें, हर दिन थोड़ा बेहतर डिसिप्लिन रखें और हर हार के बाद खुद को दोष देने की बजाय ये सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही वो मानसिकता है जिसने एक इंसान को
जिसने कभी अपना सारा पैसा गंवाया था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना दिया। और यही मानसिकता आपकी ट्रेडिंग जर्नी को भी बदल सकती है, अगर आप इसे ईमानदारी से अपनाएं।